तो बेसिकली देखिए कहानी बेसिकली सिंपल, एक तड़के की आदत हो चुकी है हिंदुस्तान की ऑडियंसेस को टीवी देखते वक्त, ठीक है ना। अगर हम उनको सीधा सीधा शो बताने जाएंगे कि ये कहानी थी और ऐसा था, तो ऑब्वियसली वो कोई देखता नहीं है बेसिकली। और आजकल की व्यूइंग बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऑब्वियसली एक एंगल है थ्रिल का इसके अंदर, थ्रिल इन टर्म्स ऑफ एक सस्पेंस है, थ्रिल नहीं बोलूँगा, एक सस्पेंस है कहानी के अंदर कि जो इसकी दिमागी प्रॉब्लम हुई है अभिमन्यु की, हिमांशु की, वो क्यों हुई है, और वो एक सवाल का पता लगाने की जो जर्नी है वो आफ्टर द मैरिज स्टार्ट होती है। जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होती है कि जिसमें शी स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट दैट कि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो हुई है ना वो पर्टिकुलर वजह से हुई है और उसके पीछे कोई है। तो वो उसके पीछे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई और है, वही कहानी है। और मेनली हमारा फोकस, क्योंकि इस शो के हमने एक्चुअली 3 ड्राफ्ट लिखे थे। तो पहला वाला सुपर थ्रिलर था, ठीक है, दूसरा वाला सस्पेंस थ्रिलर था, तो किसी में रोमांस आ ही नहीं रहा था। तो तीसरा ड्राफ्ट जब हमने लिखा तो एक्चुअली इसके पीछे की एक कहानी भी है कि मैं बताना चाहती हूँ अगर तुम ना होते के बारे में कि इट्स अ रोमांटिक, ऑफ कोर्स इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स अ रोमांटिक सागा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस ड्रामा इन इट। एंड जो सबसे खूबसूरत बात है शो के बारे में दैट कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, सो यू नो देयर इज दिस वन पर्सन आउट ऑफ द 2 हु डज नॉट गिव अप, जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि हाँ यू नो आप अपने आप पे भी भरोसा रखो, आप मुझ पे भी भरोसा रखो, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। सो वी हैव ब्यूटिफुली शोन दिस डायनामिक इन द शो, एंड ऑल्सो आई फील दैट नर्स और पेशेंट की एक स्टोरी कभी भी टीवी पे इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की है। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड by everybody who's the whole team, they've put in so much of efforts, Mahesh sir, Jatin sir, Piyush sir, so and the best part is that it's not been explored before, so this is going to be new, it's going to be novel, and I'm very sure it's going to be very exciting also for all the यार मुझे ऐसा लगता है कि किरदार कोई भी हो वो डिफ़िकल्टी होता है। चाहे वो आपने बोला कि मैंने बहुत सारे माइथो शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल शोज़ किए हैं, बट जो ये शो है अगर तुम ना होते, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं कैरेक्टर को जो चाहिए होती है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं है, इतना बेंट्रिश नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अपनी लाइफ में वैसे हूँ, बट किसी से भी मैं इतना नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, मतलब डायरेक्ट जा करके मैं बात करूँ बस। बट इस शो के अंदर मैं किसी से भी, चाहे वो नियति हो, चाहे हमने किसी, अगर जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं, उनका भी अगर कोई कैरेक्टर है, तो ये जो लड़का है अभिमन्यु, ये ऐसा है कि सबसे बहुत कामली हंसते हुए हंसाते हुए बात करता है। तो वो चीज़ मेरे को अपने अंदर डालनी थी। बाकी जो शो लिखा है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तीनों जने यहाँ बैठे हैं, पीयूष जी, जतिन और महेश भाई। तो महेश भाई से बहुत सारा नरेशन मैंने लिया कि किस तरीके का ये कैरेक्टर होना चाहिए और आप क्या देख रहे हो, उससे चोवर्स क्या होने चाहिए इसके, वो कैसे बदलेगा, क्योंकि एक ही इमोशन में वो नहीं बदलता है। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन उसे जब हर्ट करता है तो वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है, वो एंगर भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट भी हो सकता है वो खुद। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स है। तो ऑफकोर्स यार माइथोलॉजी में 25 किलो का सामान पहन के करना तो सभी पड़ता है, बट डिफिकल्ट उसमें मेरे को ये था कि वहाँ मेरे को बहुत सारा सामान पहन करके फिर एक्ट करना पड़ता था। इसमें मैं थोड़ा सा फ्री था, तो मैं और ज़्यादा सोच पाया इस कैरेक्टर को कैसे निभाऊं। और उसमें मतलब 70-80% तो महेश भाई का योगदान है, उन्होंने लिखा ही ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आता है। सब यार मेहनत है थोड़ी सी। बाकी टाइटल तो खैर ऑब्वियसली हम सब ने जानी सेशन किया था, जयती है, प्रज्योत है, जतिन, पीयूष, हम सब ने किया था, तो उसमें से एक टाइटल निकल के आया था। पर गाने का पूरा क्रेडिट एक्चुअली तो जतिन को जाता है, क्योंकि जतिन ये गाना ले आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सॉन्ग जो बेसिकली वो शो की पहचान बने। और ये गाने की रिकॉल वैल्यू इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हिट सॉन्ग है वो, कि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना आप सुनिए प्लीज़, आप वो ऑन होगा और लोग एक्चुअली उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। वो चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमसे पहले वाली जनरेशन हो और हमसे आगे वाली जनरेशन के लिए हमने इसको री रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उसको रीस्टाइल किया उस तरह से। एंड अल्तमाश आई थिंक सो ही इज़ द सिंगर बेसिकली जिन्होंने ये गाना गाया है। जाती है बहुत ही प्यारा रिश्ता है बेटे के साथ। इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड रादर देन मॉम, एंड
इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर सब कुछ बताने का फ़ायदा नहीं है। बात है। उसी के लिए बना भी रहे हम, तो आई गेस यू गाइस आप लोग फीडबैक दीजिए हमको देख के। अच्छी रही मेरी तो मतलब जब तक मेरे को ऐसा लगता है आपका को एक्टर 100% नहीं देता तो आप भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और वो कहीं ना कहीं जब भी हम सेट पर होते हैं तो वो भी पहले से इतनी प्रिपेयर होकर आती है किसी भी सीन को करने के लिए कि जब गिव एंड टेक जो होता है एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो रिएक्शन चाहे उसका ओएस हो चाहे मेरा हो, तब भी वो अगर उसी फ्लो से देती है, उसी एनर्जी के साथ देती है तो बहुत अच्छा है। तो यार अभी तक तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। आगे का पता नहीं। I also would like to say about this that Himanshu is so sweet and he's so supportive. In fact, and it's a teamwork. So जब भी हमारे scenes होते हैं उसके पहले he's like let's rehearse. So it's very important, you know, when you're so dedicated towards your work and you're so passionate about it. So and he supports so much. So that's a very very sweet factor about it. Thanks to you too. Thank you. Like 3 years? 3 years से वी आर एक्चुअली इन टच विद जी एंड जी की टीम के साथ है। 2018 से बेसिकली हम इस शो की कहानी बना रहे हैं और फाइनली लास्ट लॉकडाउन में जब सब खाली बैठे थे घर पे तो तो वहाँ से फिर एक युवराज सर जो है उनकी तरफ से एक लाइन आई थी, एक मेल आया था कि हमें इस जोन में शायद इस कहानी को देखना चाहिए। फिर हमने उस कहानी को डेवलप किया, सबने मिलके एक जोर लगाया तो फाइनली हमने उसको तोड़ लिया कि हमें क्या करना है एक्चुअली इस कहानी के अंदर। तो सस्पेंस है, जैसे आपके सवाल का जवाब है। अब अभिमन्यु से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में बेसिकली नियति पता लगाएगी इवेंचुअली, तो वो उसके बाद आगे जो कहानी चलेगी वो चलेगी। रियल नहीं वो एक्चुअली मेरी वाइफ बोलती रहती है ऐसे, आप उसको सीरियसली मत लो। वो हमेशा बोलती है मुझे कि तू राम करा था लेकिन तू रावण है, तू बुद्ध किया तू अंगुली माल है। वो हमेशा बोलती है वो जस्ट फन था, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ लेकिन गुस्सा किसको नहीं आता, सारे रस होते हैं उसमें। नो और जो जिसकी भी शादी हो गई है उन्हें पता होगा कि वाइफ तो कुछ भी बोल सकती है ना, उसे छूट है, वहीं से पता लगा होगा आपको। नो कमेंट्स। नो ऐसा नहीं है, मैं इतना थोड़ा सुलझा हूँ अपनी लाइफ में, इतना उलझा हुआ नहीं हूँ जितना अभिमन्यु है। और वो जो थ्रिल पार्ट है वो अभिमन्यु का वही वाला फेज है जब उसको कुछ भी एक्सट्रीम इमोशन हर्ट करता है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर से असर करता है कि वो ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। और जो कुछ भी करता है जब वो वापस नॉर्मल होता है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है। तो मतलब सब लोग ही थ्रिल है इसमें कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, क्या चल रहा है, मतलब कल तो ऐसा था आज ऐसा कैसे हो गया एकदम से। तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट रहा भी, और शायद अभी भी हम उसको और बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हैं एज एन एक्टर। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे मैं उसको बेटर कर सकूँ, क्योंकि अभी तो 1-2 इमोशन ही आए हैं जो थ्रिल वाले हैं। अभी और आगे जैसे जैसे महेश भाई की कलम चलती रहेगी मेरा और ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहेगा इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए। आप लोगों ने अभी जो स्किट एक्टर्स ने परफॉर्म की उससे एक आइडिया तो आप लोगों को आ चुका होगा कि ये कहानी एक पेशेंट और एक नर्स की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे हम प्यार को नहीं चुनते हैं, प्यार हमें चुनता है होने के लिए। तो ठीक इसी तरह से शायद प्यार ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं नियति किस तरह से उसका सामना करती है और किस तरह से अभिमन्यु की ज़िंदगी में जो एक उतार चढ़ाव आता है कि इसे दिमागी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो उसका साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती, जैसा उन्होंने अभी प्रॉमिस किया सबके सामने। तो हम भी साथ छोड़ने नहीं देंगे। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि हमारे प्रोफेशन में इमोशनल होकर नहीं, रैशनल और प्रैक्टिकल होकर पेशेंट का इलाज किया जाता है। मैं जानती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अभिमन्यु के साथ में एक कनेक्शन फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे ये नहीं पता कि अभिमन्यु पूरी तरह से कब ठीक होगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे
सर जडेजा कभी कैच छोड़ नहीं सकता और इस नर्स का हौसला कभी कोई तोड़ नहीं सकता। वाह 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 वाह, इसी बात पर तालियां। थैंक यू। अभिमन्यु अभिमन्यु मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। सबको हर्ट करता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बात सुनो, माँ को कुछ नहीं हुआ है, माँ बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अभिमन्यु माँ ठीक है, अभिमन्यु ठीक है। मेरे साथ अपनी गिनती करो। 5 4 3 2 1। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज ने अभिमन्यु का केस हैंडल करने से मना किया। ये कहता है दैट ही इज टू डेंजरस, वो कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब से मैं अभिमन्यु से